Good morning, class. Today I will teach you light, the next lecture on light. In this lecture I will teach you, in the first lecture I have taught you plane mirror and its properties, but properties of the images of the plane mirror, images formed by the plane mirror. In this lecture I will teach you about the curved mirror like concave and convex, some important terms related with it and the formula related with that mirror and its uses. First, concave and convex mirror. What is concave mirror? The mirror whose reflecting surface is towards the center of curvature. इस तरह का होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये कॉन्वेक्स मिरर, द मिरर whose reflecting surface is behind the center of curvature. इस तरह से होगा, सेंटर इधर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर. तो दिस इज कनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है. कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया. इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म है. पहला है पोल. सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विथ these mirror. पहला है pole. The midpoint of the surface is called pole. किसी भी midpoint of the mirror surface, midpoint of the mirror surface is called pole. जैसे ये मिरर है तो इसके मिड पॉइंट को, अगर ये मिरर है तो इसके मिड पॉइंट को पोल कहेंगे. कनकेव में, कॉन्वेक्स में भी इसको पोल कहेंगे. ये कनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये पोल है दोनों जगह. दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. The center of the sphere is called center of curvature. Center of curvature if the center of the sphere is called center of curvature. Curvature का center होता है if it is one of its part. If the mirror is the part of that sphere, that is called center of curvature. This is pole. This is center of curvature. तो ये किसी स्फीयर का पार्ट अगर होगा तो इसका जो सेंटर होगा दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके. तीसरा है फोकस. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. तीसरा फोकस है. व्हाट इज फोकस?
point on the axis or outside the axis when parallel beam of light incident on the mirror surface of the mirror passes through one point after reflection is called focus. अब क्वेश्चन हो रहा था कि अगर एक्सिस पर है, मानते इस तरह का जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, तो एक पॉइंट से क्रॉस करेगा तो इसको कहेंगे फोकस। और अगर ये पैरेलल इस तरह से हो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ना हो करके किसी दूसरे तरह से पैरेलल है, तो इस तरह से अगर क्रॉस करेगा ये पॉइंट को कहेंगे भी फोकस। तो इस पॉइंट को कहा जाता है प्राइमरी फोकस, और इसको कहा जाता है सेकेंडरी फोकस। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको फिर प्राइमरी फोकस कह सकते हैं, फोकस। इस लाइन को कहेंगे फोकल प्लेन कहेंगे इसको। तो एक पॉइंट से जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through or appear to pass through or appear to pass through one point after reflection is called focus। उसी को फोकस कहा जाता है। इसका डायग्राम बनाइए। फोकल प्लेन किसको कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ये पोल है और ये फोकस है। तो डिफरेंस बिटवीन फोकल लेंथ किसको कहते हैं? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन pole and focus is called focal length. It is denoted by a small f. इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. It is denoted by capital R. अपर्चर किसको कहता है? The face of the mirror is called aperture. उसको अपर्चर कहा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द ऑब्जेक्ट is called
object distance, it is denoted by U. Image distance किसको कहते हैं? The distance between pole and image is called image distance. It is denoted by V. इसको V से डिनोट किया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इससे रिलेटेड है, आप इसका नोट कीजिए। पहला फोकल लेंथ, पोल तो पहले बता चुके, मिड पॉइंट ऑफ द फोकल इज कॉल्ड पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, और फोकस बता दिया कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन पॉइंट और अपीयर टू पास थ्रू वन पॉइंट ऑफ द एक्सिस और एनी पॉइंट, देन दिट इज कॉल्ड फोकस। दो तरह का फोकस होता है, प्राइमरी फोकस और दूसरा सेकेंडरी फोकस। प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस को जो लाइन को जो ज्वाइन किया जाता है उसको कहा जाता है फोकल प्लेन। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? फोकल लेंथ किसको कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको एफ से डिनोट किया जाता है, इसको आर से डिनोट किया। अपर्चर किसको कहते हैं? पूरे फेस को कहते हैं अपर्चर। द फेस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मानिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ऑब्जेक्ट से पोल के बीच के डिस्टेंस कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस किसको कहते हैं? इमेज से पोल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं इमेज डिस्टेंस। उसको यू से डिनोट किया जाता है, इसको भी से डिनोट किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। साइन कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कभी कभी आता है इसको। साइन कन्वेंशन, बीम ऑफ लाइट, पहला है बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ्ट क्वेश्चन में दे दिया तो गलत नहीं है, फिर साइन कन्वेंशन उसी के आधार पर चेंज होगा। दूसरा, द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is taken negative. चौथा, all the distances are measured from midpoint of the mirror called pole. पोल से ही डिस्टेंस मेजर कर सकते करेंगे along x axis, along y axis, along y axis the distance is measured from the principal axis. Distance is measured from the principal axis. The distance above the principal axis is taken positive. Above the principal axis is taken positive. Distance below the principal axis is taken negative, taken positive, taken negative.
ये 7 को पॉइंट है, आपको इसको याद ही रखना ही चाहिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम समझाते हैं। ओके, इसका ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप। इसका क्या है प्रिंसिपल साइन कन्वेंशन, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि समझना जरूरी था, न्यूमेरिकल में काम देता है ये। मानते हैं ये कनकेव मिरर है कोई, तो इपोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर को, लाइन को ज्वाइन करने वाले को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जनरली बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द मिरर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट टेकन पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टेकन नेगेटिव। अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम द पोल, तो इधर की ओर जो भी डिस्टेंस होगा सब नेगेटिव होगा, इधर की ओर जो भी डिस्टेंस होगा सब पॉजिटिव होगा। अलोंग वाई एक्सिस डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके ऊपर जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा और इसके नीचे जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। यही लिखाए थे, इसको भी डायग्राम को नोट कर सकते हैं आप। साइन कन्वेंशन ही समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लीजिए कि अगर ये ऑरिजिन है तो इधर की ओर है पॉजिटिव और इधर की ओर है नेगेटिव, ऊपर की ओर है पॉजिटिव और नीचे की ओर है नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन चेंज होगा अगर हायर क्लासेस में जाइएगा तो, क्योंकि वो ये नहीं बोलता कि बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो बोलता कि डिस्टेंस बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। बट it is important thing is that if the distance is, all the distance are measured from the midpoint of the mirror called pole, and the distance in the along x-axis and the distance in the direction of incident is taken positive and opposite direction of incident is taken negative. Along y-axis distance are measured from the principal axis, the distance above the principal axis is taken positive and below the principal axis is taken negative. That is the sign convention in higher classes. In your classes, beam of light always incident on the mirror from left to right. Remember that. Okay? ये साइन कन्वेंशन था। तो अगले क्लास में हम फिर आपको हम एफ और आर में रिलेशन बताएंगे, मिरर इक्वेशन बता देंगे, इमेज फॉर्मेशन बताएंगे, यूजेस बताएंगे। इतना ही पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। ओके, बाय और थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए मेरा वीडियो, देखिए, ध्यान से पढ़िए। आई होप कि आपको फायदा होगा। नहीं अगर आपको दिक्कत होता है तो आप क्वेश्चन पूछिए, इस पर न्यूमेरिकल हम बताएंगे, लेकिन आप भी पूछिए। मेरा यह ईमेल एड्रेस है mohansir.classes@gmail.com। और अगर आप जाइएगा इसमें, अगर जाना चाहते हैं यूट्यूब में जाइएगा तो मोहन सर क्लासेज है, मोहन सर्स क्लासेज नहीं, मोहन सर्स क्लासेज किसी और का है और हमारा मोहन सर क्लासेज है। उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें अच्छा लगेगा। ओके, क्लास